नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा और भारत के सबसे बड़े स्वच्छता संवाद को लेकर आज हम पहुंचे हैं ग्वालियर महानगर के वार्ड क्रमांक 58 में। 57 वार्ड क्रमांक में 57 में पहुंचे हैं और देखिए, हम सब की ये कोशिश है कि ग्वालियर शहर को ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचाया जाए। खासकर अगर स्वच्छता की बात करें तो हर किसी के अब सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में लोगों की जन भागीदारी की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होने जा रहा है। जो उन्होंने सपना देखा कि भारत के किसी भी कोने में हमें कूड़ा नहीं दिखना चाहिए, सड़क से लेकर गली, कॉलोनी, पार्क, सब जगह सफाई हो, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहां गंदगी होने की वजह से लोगों को तमाम तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार का एक बड़ा बजट बीमारियों पर खर्च हो रहा था, उसे रोका जाए और एक जीवन शैली सुचारू रूप से चल सके, लोगों को एक अच्छा माहौल मिले, उस उम्मीद के साथ इस बार फिर हम पहुँचे हैं वार्ड 57 में, एक बार नए लोगों के साथ, नए संवाद के साथ। तो संवाद को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम निवेदन करेंगे ग्वालियर की महापौर डॉक्टर श्रीमती शोभा सतीश अग्रवाल से कि वो आज की शपथ ग्रहण का संकल्प लें और लोगों को शपथ दिलाएं। उससे पहले मैं लोगों से उम्मीद करूंगा कि अपने ही स्थान पर खड़े होकर स्वच्छता की शपथ लें। हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों का कचरा न सड़क पर फेंकेंगे, ना ही किसी को फेंकने देंगे, अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे और निगम की गाड़ी में ही डालेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम वन टाइम यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे तथा शॉपिंग से बने हेतु कपड़े थैली का ही प्रयोग करेंगे। उससे पहले हम महापौर जी से जान लेते हैं कि शहर में स्वच्छता लाने के लिए महापौर जी लोगों को अब क्या आगे चलकर कदम बढ़ाने होंगे, कैसे शहर को हमें आगे ले जाना है, कैसे ये हम सब का नगर ग्वालियर जिसे हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं, इस शहर को खूबसूरत कैसे बनाया जाए। वार्ड 57 के सभी सम्माननीय यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ और हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता का जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है निगम के द्वारा, शहर में जागरूकता लाने के लिए किया गया है। क्योंकि ये बात सही है, कोई भी विकास जब हम करते हैं तो हमें सभी की आवश्यकता होती है, एक अकेला आदमी विकास नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जब निगम के कर्मचारी झाड़ू लगा कर जाते हैं तो मैंने भी कई बार देखा है कि लोग झाड़ू लगने के बाद जो कचरा डालते हैं वो गलत है। उस कचरे को आप किसी एक डब्बा भी कर सकते हैं कि उसमें रख लीजिए, उस कचरे को दूसरे दिन डालिए, तो जिससे कि कचरा सड़क पर नहीं फैलेगा, तो हमारा शहर भी साफ और स्वच्छ दिखेगा। और कचरे को अलग अलग भी करना चाहिए, गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिनों में ही होना चाहिए। मैं यहाँ पर सभी लोगों से स्वच्छता के अलावा ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें पर्यावरण पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पॉल्यूशन हम देख रहे हैं इससे लोगों के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, बच्चों में इम्यूनिटी की कमजोरी हो रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्वच्छता के साथ साथ हमें पर्यावरण पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें जल भी बचाना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि देखते हैं हम सभी लोग वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर परमिशन ले लेते हैं, लेकिन हम पानी का उपयोग उस वाटर हार्वेस्टिंग को नहीं करवाते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर चीज़ में जिम्मेदार हम ही लोग हैं, हम दूसरों को देश नहीं दे सकते। पहले हमें लगता है अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम में क्या कमियां हैं और हम अपने शहर और वार्ड के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है, कहते हैं ना, एक एक कड़ी जुड़ती है तो एक बड़ा समूह बनता है, और जब समूह बनता है तो हमें लगता है कोई भी विकास काम करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल महापौर जी, आप अपने स्थान पर बने रहिए। देखिए, महापौर जी ने जो बात कही है वही तो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू लगाकर ये संदेश दिया कि सफाई कितनी ज़रूरी है। चाहते तो वो भी किसी न किसी और से झाड़ू लगवा सकते थे, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन खुद झाड़ू लेकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा और लोगों को ये बताना पड़ा कि भारत को स्वच्छ बना दीजिए।
पूरी दुनिया भर में, ब्रह्मांड में देश का नाम रोशन कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ इस वार्ड के पार्षद अवधेश कौरव जी, देखिए आपके वार्ड की जनता बैठी हुई है, सब आप ही के लोग हैं और हम सब भी आप ही के बीच में हैं। बहुत ऐसा समय है जिसके लिए हम सब लगातार पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। आप अपने वार्ड को खूबसूरत बनाने के लिए इन लोगों को क्या करने के लिए कहेंगे? अब कौन सा वो तरीका है जिससे लोग इसे गंभीरता से लें? क्योंकि अभी तक तो लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, नहीं तो ये शहर भी आज भारत में नंबर 1 शहर होता। अवधेश जी बताइए, कौन सा उपाय है? वार्ड के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के कार्यक्रम में यही कहना चाहता हूँ कि हम जिस तरह से अपना घर साफ रखने का प्रयास करते हैं और उसे रखते भी हैं, इसी अनुसार अगर हम अपना मोहल्ला, अपना गली, अपना वार्ड और अपना शहर साफ रखेंगे तो पूरे देश में हमारे ग्वालियर का नाम रोशन होगा। मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी ये भी जिम्मेदारी है। हम अभी करते क्या है कि सारा ढींगरा नगर निगम पर बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के अकेले भरोसे में ग्वालियर शहर साफ और स्वच्छ नहीं रह सकता है। हम सबको अपनी सहभागिता उसमें देना पड़ेगी। मेरे क्षेत्र के काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, माताएं बहनें भी बैठी हैं बड़ी संख्या में, कि हम जब कचरा घर से निकलता है तो उसे डस्टबिन में रखें, जब गाड़ी आती है हम गाड़ी में भी डालें। कई बार होता क्या है, हमारे दाल बाजार व्यापार समिति के भी कई सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि देखने में आता है कि दाल बाजार बहुत अच्छा बाजार है हमारे वार्ड के अंदर, और देखने में ये आता है कि सफाई हो जाती है सुबह 9 बजे या 10 बजे। उसके बाद जब दुकानें खुलती हैं तो वो झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, वो कचरा बाहर रोडों पर फेंक देते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हम ऐसा न करें। हम स्वयं को ये जागृति लेना पड़ेगी, ये वचन लेना पड़ेगा, हमको ये ठानना पड़ेगा कि हमको सफाई रखनी है अपने बाजार के अंदर, और वो डस्टबिन का उपयोग करें। जब गाड़ी आती है तभी उसमें कचरा डालें। ये सब हम करेंगे तब हमारा ग्वालियर साफ और स्वच्छ रहेगा। खास करके मैं मेरी माताएं बहनें वार्ड की, मोहल्ले की, बस्तियों की बैठी हुई हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज से पहले, मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ पहले जैसी स्थिति है, काफ़ी अधिक संख्या में सुधार आया है, लेकिन हमें और सुधार की आवश्यकता है। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि हम कोई भी कचरा गली मोहल्ले सड़कों पर न फेंकें, डस्टबिन का प्रयोग करें, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग रखें। हमारे मोहल्ले में गाड़ी आती है, प्रत्येक दिन आती है, हम उसमें कचरा डालें और सड़कों पर न फेंकें, हम सभी को रोकें। हमको तो ये करना ही है, हमारे आस पड़ोसी और इधर कोई फेंकता है, ऐसा करता है तो हमारा प्रयास रहे उसे भी टोकें। टोकने के कारण उनमें सुधार आएगा। अगर इस तरह का कोई कर रहा है तो हम उसको बार बार टोकेंगे तो उसमें भी बदलाव आएगा। हमें बदलाव की आवश्यकता है। ग्वालियर शहर बदल रहा है, ग्वालियर शहर पहले से अच्छा स्वच्छ साफ दिख रहा है, हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। पारस जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से लगातार आज हम जिस जगह पर बैठे हैं ये भी आप ही की है, यहाँ भी हम एक अच्छा माहौल देख रहे हैं, अच्छी पर्यावरण स्थिति देख रहे हैं, हरा भरा माहौल है आसपास। लेकिन जब आप घर बनाकर लोगों के लिए तैयार करते हैं तो लोग जब घर खरीदने आते हैं तो क्या सवाल होते हैं उनको? स्वच्छता को लेकर, सीवर को लेकर, नालियों को लेकर क्या पूछते हैं और आप किस तरह से प्रबंधन करते हैं? मैं सबसे पहले न्यू नेशन और नगर निगम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज ग्वालियर में जो स्वच्छता सर्वेक्षण का जो माहौल जो आपने प्रोग्राम दिया है पूरे 66 वार्डों में, ये वाकई बहुत सराहनीय काम है। ये काम नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है। इसके पहले भी मैं इस संबंध में ग्वालियर के स्वच्छता को लेके, ग्वालियर के विकास को लेके, ग्वालियर की सड़कों को लेके मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ निगम के अधिकारी और राजनेताओं के साथ में। पर आज ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? लोगों को जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को जन चेतना का ये माहौल नहीं बनाएंगे, जब तक हम इस स्वच्छता अभियान में सफल होना असंभव है। आज ग्वालियर का व्यक्ति इस बात को समझ चुका है कि हमको अपना शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, और उसके लिए वो अवेयर हो रहा है। पहले से काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। आज आपका सवाल कि आपसे अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो सबसे पहले वो क्या बात करता है? सबसे पहले वो एक स्वस्थ और हेल्दी एनवायरनमेंट, वातावरण देखता है कि यहाँ हमको स्वस्थ और हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब वो उस माहौल में वो जाता है तो हमको भी उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी जो मूलभूत समस्या हैं, मूलभूत बातें, प्रॉब्लम है,
वो हम उसको चीज़ों को बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान रखते हैं, चाहे वो हमारे सीवर की समस्या हो, चाहे वो गार्डनिंग पर्यावरण की समस्या हो या सिक्योरिटी की समस्या हो। जब वो इन सब चीज़ों को सिक्योर्ड हो जाता है तब वो हमारे पास आता है और हमसे बात करता है और आकर अपने हमसे वो डील करता है। पर बात डील करने का नहीं है, हमारे लोगों की भी जवाबदारी है। हम जैसे तमाम बिल्डर और डेवलपर जो हैं उन लोग आज वो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वो सारी चीज़ें मूलभूत सुविधाएं हम लोगों के द्वारा निगम के सहयोग से हम वो चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कराएं, ताकि उन लोगों के बच्चों का माहौल। मैं एक बात ज़रूर और आपसे इसमें कहना चाहूँगा कि निगम के माध्यम से और ख़ास तौर से मीडिया उसमें उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करे। हम आज देख रहे हैं हमारे शहरों में इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी रोडें बनी हुई है। हम लोगों की गलती है कि हम उसमें एंक्रोचमेंट कर लेते हैं, गाड़ियाँ रोड पर खड़ी कर देते हैं। शहर के अंदर इतने सुंदर पार्क बने हुए हैं पर वो मेंटेन नहीं है देख के आवाम में। तो मैं इस मंच के माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा कि उन लोगों को ही भागीदारी उसमें कर देनी चाहिए जो लोग वहाँ रह रहे हैं निवासी, ना कि निगम के कर्मचारी और अधिकारियों की जवाबदारी उसमें दे। जब तक हम उनको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो लोग नहीं करेंगे, जब तक वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाएगी। हम उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी दें ताकि वो लोग उसकी देखरेख स्वयं करें उसको। निगम के अधिकारी और कर्मचारी तो जब आएँ जब उसमें उनकी लोगों की वहाँ उन साधनों की ज़रूरत पड़े तब वो उन चीज़ को लेकर आएँ। तो ऐसे अगर हम वार्ड बाई वार्ड जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उन लोगों को भी हमको डेवलप करना चाहिए। जो वहाँ के लोकल वासी हैं उन लोगों को हम जब अवेयर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनको तैयार करेंगे। बिल्कुल पारस जी, मैं आपकी बात को समझ गया। लोगों को मिलकर प्रेरणा देने की ज़रूरत है और इस प्रेरणा को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पारस जैन जी और माननीय महापौर जी और जो इस वार्ड के पार्षद हैं अवधेश जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अगले अतिथियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के जो मानसेवी सचिव हैं श्री दीपक अग्रवाल जी, कृपया मंच पर आएँ। डॉक्टर अभिषेक जी BIMR हॉस्पिटल से हैं, वो भी मंच पर आएँ। और इसके साथ ही जीवाजी क्लब के जो अध्यक्ष हैं राजू जी, आपको भी मैं बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बुलाता हूं श्री T प्रतीक राव जी जो एडिशनल कमिश्नर हैं ग्वालियर नगर निगम के। कृपया मंच पर पहुंचें और आज के इस संवाद के प्रमुख बिंदु हमारे क्या हैं वो लोगों के बीच में रहें। ग्वालियर नगर निगम के अपर आयुक्त हैं T प्रतीक राव जी, IAS ऑफिसर हैं और इनकी कोशिश है कि ये कम से कम इस शहर को कुछ न कुछ तो ऐसा दे के जाएँ जिसकी लोग बाद में भी प्रशंसा करें। और देखिए, ये ग्वालियर में इनका परिवार कोई नया नहीं, आप लोग जान लीजिए। इनके पिताजी ग्वालियर के कलेक्टर रहे T धर्माराव जी, बहुत पुराने जुड़े हुए, एक तरह से पारिवारिक संबंध रहा है। और इसीलिए जब परिवार का रिश्ता होता है तो लोग जिम्मेदारी से अपना अधिकार मांगते हैं। प्रतीक राव जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज आप जिस पोजीशन पर हैं नगर निगम में, उसको लेके ग्वालियर शहर की खूबसूरती का, स्वच्छता के क्षेत्र में क्या प्लान है, लोगों को क्या करना है? धन्यवाद। मैं आदरणीय मेयर मैडम, माननीय पार्षद जी, हमारे यहाँ क्रेडाई के साथी, बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथी सब बैठे हुए हैं और जो इस वार्ड की जनता बैठी हुई है, उनको अपने माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि नगर निगम की जो प्लानिंग है ये स्वच्छता संवाद की, इसको हम देश का सबसे बड़ा स्वच्छता संवाद कह रहे हैं। और इसका कारण ये है कि हमें ये महसूस हुआ पिछले 5-6 महीने में जब मैं फील्ड पे था कि छोटी छोटी बातें हैं जो वार्ड के वासियों को शायद स्वच्छता के बारे में जानकारी ना हो, और जानकारी के अभाव में ये हम दिक्कत फेस करते हैं कि जो जिस तरीके से कचरा कलेक्शन होना चाहिए, जिस तरीके से कचरे का पृथक्करण होना चाहिए, जिस तरीके से उसका कलेक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। मैं छोटा सा एक आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूँगा। पूरे ग्वालियर में दिन का अगर आप सोच सकते हैं 550 से 600 टन कचरा निकलता है पूरे ग्वालियर में। उस 550 से 600 टन को हम 240 वाहन, हमारे जो डोर टू डोर गाड़ियां जाती हैं, उनसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर उस 600 टन में से केवल 250 टन ही है जो हमारी गाड़ियां उठा पाती हैं। बाकी जो कचरा है वो पूरा रोड पे डलता है, उसके ठिये बनते हैं, या वो प्लॉटों में डलता है, या लोग कहीं और डालते हैं, फिर हमको उसको ट्रैक्टर ट्रॉली से, डंपर से इत्यादि से इकट्ठा करना पड़ता है। और ये जो गाड़ियाँ 240 जा रही हैं,
इसके अतिरिक्त हमें करीबन 100 वाहन और चाहिए ताकि हम सारे 600 टन को केटर कर सकें। पर अभी भी हमारे 400 साढ़े 400 टन कलेक्ट करने की क्षमता है, पर कर नहीं पा रहे हैं। कर इसलिए नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ कुछ समय हमारी गलती होती है, कुछ समय सामने वाले की गलती होती है। हमारी गलती क्या होती है कि हो सकता है गाड़ी टाइम पे ना पहुंचे। उसके लिए हमने अभी पूरे 66 वार्डों में रूट के चार्ट्स जो हैं उसको रिवाइज़ किया है और गाड़ियों को कहा है कि आप एक समय पे एक घर के सामने पहुंचना चाहिए। 5-10 मिनट आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको समय से घर पे पहुंच। झाड़ू मारने के लिए लोग आपके रोडों पर भेजते हैं, पर उसके बियॉन्ड, उसके बाद में जनता को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। और यही छोटी छोटी बातें लोगों को बताने के लिए हमने ये संवाद शुरू किया। बातों को और आगे बढ़ाने से पहले मैं टी प्रतीक राव जी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और जीवाजी क्लब के जो अध्यक्ष हैं राजू सेठ जी, कृपया मंच पर पहुंचें। उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, BIMR अस्पताल के डॉक्टर हैं अभिषेक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर किसी कॉलोनी मोहल्ले में कचरे का ढेर लग जाता है, आने वाले दिनों में देखिए गर्मी बढ़ेगी, बारिश भी होगी, उमस भी होगी, तो लोगों को कचरे की वजह से या गंदगी की वजह से किन बीमारियों का खतरा रहेगा और कैसे बचा जा सकता है? डॉक्टर अभिषेक जी, नमस्कार सभी लोगों को जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं। और ये जान के बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी सरकार और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और जागरूकता इस बात पे होनी चाहिए कि हमें क्या बीमारियां हो सकती हैं, कौन लोग हैं जो कि ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं, और हम इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करें, मतलब कैसे हम इन बीमारियों से ये हमें ना हो जाए, इस चीज़ की हम रोकथाम कैसे करें। तो जो सबसे कॉमन 2 बीमारियां होती हैं, एक तो सांस का इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन हो सकते हैं, और एक पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा जो पैरासाइट से होता है, जो कि मलेरिया, डेंगू, ये सब जो आप सुनते हैं, ये कचड़ों के होने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एक जिस चीज़ के बारे में थोड़ी अवेयरनेस कम है, जो अपने छतों पे कबूतर रहते हैं, जो पिजन्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उनसे भी एक बीमारी होती है, जो पिजन बीट्स, उनकी जो लेट्रिन होती है, उससे एक लंग्स की बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल पाई जा रही है। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। कई सारे लोगों की आदत होती है बिल्डिंग्स में कि कबूतरों के लिए दाने रखना और उनके लिए करना, जिससे कि उनकी आजकल पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उससे भी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होती है। तो इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं कि हम जब कहीं भी साफ़ सफाई करें तो हम कोशिश करें कि साफ़ सफाई करने के बाद हाथों को सैनिटाइज़ कर लें, या कम से कम धो तो लें ही साबुन से। या अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति है, जैसे कि जिसको शुगर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लंग्स की है, या बुजुर्ग है जो इस तरीके के कामों में लग रहा है साफ़ सफाई में, तो वो इसको करने के बाद हाथों को अवश्य धोए। और सफाई करते समय या फिर जब इस ऐसे एरिया में जा रहा है तो हमेशा मास्क का उपयोग करें, जैसे लोग जिनको कि इन्फेक्शन लगने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जी, दीपक अग्रवाल जी, मुझे बता दीजिए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप मानसेवी सचिव हैं। शहर में अगर स्वच्छता की बात करें तो आपके व्यापार जगत की क्या भूमिका होना चाहिए, और व्यापारियों का कोई सजेशन है जिनका नेतृत्व आप करते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें ग्वालियर के प्रति, हमें ग्वालियर को एक ब्रांड बनाना चाहिए। हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ बात करना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं इंदौर, ऐसा नहीं, हमें ग्वालियर को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना चाहिए। जैसे अभी दिलीप पंजवानी जी ने एक बात कही, अवधेश कौर जी ने, कि दाल बाज़ार में सफाई होती है 9:30 बजे और कचरा डलता है उसके बाद में। तो उसमें 2 ऑप्शन हैं, या तो टाइम चेंज किया जाए उसका, या वहाँ प्रॉपर उस बात का सिस्टम बने कि आपको कचरा स्टोर करना है और नेक्स्ट डे सुबह 9:30 के पहले डालना है। हमें सभी को पॉजिटिव रहना होगा। क्या हो रहा है, यूथ माइग्रेशन बहुत स्पीड में हो रहा है। हम अगर कहीं भी जाके समाज में, सोसाइटी में, अपने घर में अगर बात करें, ग्वालियर की नेगेटिव बात करें कि ग्वालियर में ऐसा है, बाहर ऐसा है, तो उससे क्या होगा, सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बच्चों पे। हमें पॉजिटिव रहना है ग्वालियर के प्रति। 2 गिलास आधा खाली नहीं कहना है, हमें गिलास आधा भरा हुआ ये कहना है। हमें उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है और सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आपका आज का कार्यक्रम बहुत ही स्वागत योग्य है। इस प्रकार के कार्यक्रम से, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मीडिया हो, तीनों लोग, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, जनता साथ में बैठे हुए हैं, आपकी बातें सुन रही है। हमें पॉजिटिव रहते हुए ग्वालियर को आगे बढ़ाना है और हर स्टेक होल्डर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। साथ ही आज का टेक्नोलॉजी का युग है, हमें टेक्नोलॉजी के अपडेटेड वर्जन का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छता के ऐप
डेवलप करने चाहिए कि कोई भी समस्या आई उस ऐप पे डाला और उसका निराकरण का टाइम 12 घंटे, 24 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में होना चाहिए। सरकार को भी मेरा एक सुझाव है कि जो मशीनरी है, आज जहाँ जहाँ विश्व के जिन शहरों में अच्छी सफाई हो रही है या हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ अच्छी सफाई हो रही है, वहाँ के ग्वालियर के स्टूडेंट्स का, जनता का और एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी टूर्स अरेंज करने चाहिए कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है। और उसमें क्रेडाई का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है कि आपने, चूंकि आपके कॉन्टैक्ट्स हर जगह हैं, तो जहां अच्छा हो रहा है वर्ल्ड के किसी भी शहर में, वहां की केस स्टडी करके और उस पर ग्वालियर में कार्यान्वयन करना चाहिए। तो राजू सेठ जी जीवाजी क्लब के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप भी कुछ कहेंगे ना? व्यापारियों का नेतृत्व तो आप भी कर रहे हैं। शहर की खूबसूरती कैसे बढ़ाई जाए, स्वच्छता में कैसे शहर को ऊपर लाया जाए? यस, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांधी जी का सपना, मोदी जी का सपना, हमारी मेयर साहब का सपना, स्वच्छ भारत मिशन, ये जो आपने जो अवेयरनेस के लिए जो कार्यक्रम चलाया है, निश्चित तौर से बहुत बधाई के पात्र हैं आप। मेरा आपसे ताज़ा अनुरोध है, वर्तमान में मैं जीवाजी क्लब का अध्यक्ष हूँ और डेली लगभग 1 घंटे मैं जब क्लब के लिए समय देता हूँ, क्लब का 16 बीघा आप एक बार वहाँ पर आकर देखिए, स्वच्छता का संकल्प किस तरह हम डेली एक एक पॉइंट को सफाई कराते हैं। एक साक्षात उदाहरण है, हमारा जीवाजी क्लब परिवार का एक सपना भी है, स्वच्छ मिशन। आप आइए विनोद जी, और क्लब में आप भी एक कार्यक्रम रखिए, अवलोकन करिए, आपको बहुत बिल्कुल अच्छा लगेगा। राजू जी, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं तो चाहता हूं कि नगर निगम के अधिकारियों को आप जीवाजी क्लब में ज़रूर एक बार दिखाइए कि वहां जो भी आप ध्यान रखते हैं वो बाकी और जगह किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। झवर जी से एक सवाल ले लेते हैं। झवर जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप, लंबा समय आपका हो गया ग्वालियर में, व्यापारिक क्षेत्र में, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? ये शहर बाकी में बदला है, अगर और बदलना है आगे तो क्या रणनीति होना चाहिए? देखिए, ग्वालियर शहर जब स्वतंत्रता हुई, जब पूरे भारतवर्ष में 17वें नंबर पे आता था जीडीपी और सब उद्योग के मामले में, आज ग्वालियर 50 में भी नहीं आता। एक इसमें सबसे बड़ा कारण जनता का है। मैं एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रखना चाहता हूँ मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से, एडिशनल कमिश्नर साहब से मेरा निवेदन है, मैं किसी आदमी को कचरा डालते मैं देखता हूं तो मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं उसको कह सकूं कि तुम ये क्यों कर रहे हो। आज यदि मैंने भी पानी की बोतल पी, मैंने बोतल अपनी जेब में डाली, क्योंकि अभी हमने शपथ ली थी, मैंने अपनी जेब में डाली क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन नहीं थी। लेकिन इतनी हिम्मत पहुँचाने का काम हर व्यक्ति को यदि मिल जाए, बिकॉज ग्वालियर में उद्दंडता बहुत ज़्यादा है, आदमी में गर्मी बहुत है, रोड रेज के रोज़ मामले होते हैं, 50 लोगों की इच्छा होती है हम कहें कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैंने एक आध से पूछा भी, वो कहता तुम्हें क्या मतलब, भाई तुम कौन। तो आप कम से कम ऐसी अवेयरनेस पैदा कर दें, चाहे वो आप स्लोगन के मार्फत से, चाहे इस तरह से कि हर व्यक्ति एक दूसरे को कहने के लिए अधिकारी हो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। टोकने वाली कह रहे हैं आप। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है, आपको सबको प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, निगम या अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ग्वालियर में जो हमारी जिम्मेदारी, हम लोग क्रेडाई का अध्यक्ष हूँ मैं, हमारे जितने भी, जैसे पारस भाई ने बताया, जितने हमारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, टाउनशिप्स आ रही हैं, हम लोग सबको ये कह रहे हैं कि हरियाली लगाइए, बढ़िया बगीचे बनाइए, सफाई करिए, सिस्टम रखिए। ऐसे ही वार्ड मोहल्लों में जहाँ पर गलियाँ हैं, जहाँ पर छोटी छोटी जगह है जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, सबको अपन जागृत करें। एक पारस जन और हैं, देखिए ये दोनों मिल जाते तो कहते 1 पे 11 हो गए, 1 पे 11 तो आप हो गए, लेकिन जो 11 अंतर होना चाहिए शहर की स्वच्छता में, पारस जी, वो तो देखने को नहीं मिल रहा। 11 गुना अंतर शहर की स्वच्छता में कैसे आएगा? निश्चित रूप से हमारा शहर ग्वालियर अभी स्वच्छता में 14th रैंक पर है। 14 से हम टॉप 5 में आने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात अभी जवर साहब ने कही थी। ये मूल विषय यही है कि मैं से स्टार्ट होकर, अभी उन्होंने भी बोला, अंजलि जी ने, हम पर ख़त्म करना है। जब तक हम सब एक दूसरे को नहीं टोकेंगे, कोई भी गलती करे, हम सब एक दूसरे को टोका टाकी नहीं करेंगे, हमारे ग्वालियर की चंबल की गर्मी थोड़ी सी जब तक आराम नहीं मिलेगा, जब तक ये स्वभाव हमारा नहीं बनेगा, ये स्वभाव जिस दिन डेवलप हो जाएगा, परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। आप लोग बता दीजिए, टोकने की जिम्मेदारी लेंगे क्या अगर कोई कचरा फेंकता है तो? अरे जोर से बोलिए।
बिल्कुल लेंगे। चलिए जी, जिस तरह का ये सवाल आया है तो आप ही बता दीजिए इसका बेहतर सजेशन क्या हो सकता है, बेहतर सुझाव क्या हो सकता है। धन्यवाद विनोद जी, जो आपने मुझे मौका दिया। देखिए, संवाद बहुत अच्छा चल रहा है और जो ये एक प्रश्न आया कि हाँ वॉशरूम की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। अब आप सुनना चाहेंगे या हमें सिर्फ तारीफ़ करनी है, वो बात अलग है। मैं यहाँ पर एक बात करती हूँ कि नगर निगम की जो कचरे की गाड़ी आती है वो आती है सुबह के समय में। महापौर जी से भी अनुरोध है इस बात पे ध्यान दें, और हमारे कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर साहब भी हैं। घर का जो कचरा है वो करीबन घर की साफ़ सफाई 11-12 बजे तक कंप्लीट होती है और कोई भी व्यक्ति अपने घर में कचरा नहीं रखना चाहता। वो सारा कचरा उठा के या तो बाहर फेंक देता है और जिससे सारी गंदगी होती है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपने सुझाव की बात की कि अगर हम 2 शिफ्टों में ग्वालियर के कॉलोनी से जो हम कचरा उठवा सकें तो उससे जो हमारी बहुत सारे रोडों पे जो कचरा है वो कम होगा। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें पता है सोशल इवेंट चल रहे हैं, हमें पता है भंडारे चल रहे हैं, हमें पता है काफ़ी इवेंट चल रहे हैं। जब ये प्रोग्राम ख़त्म होते हैं तो सारा का सारा कचरा जो होता है वो रोडों पे फैला होता है। जब हम लोगों को पहले से अवेयरनेस है इन कार्यक्रम की, तो क्यों नहीं हम वहाँ पर डस्टबिन पहले से अवेलेबल करा दें ताकि हमारा शहर गंदा ही ना हो। सोचना हमें पड़ेगा, आप सब यहाँ पर हैं और हमारा प्रयास रहेगा। नगर निगम एक ज़रिया है जिसके माध्यम से हम अपना शहर स्वच्छ बना सकते हैं। 2 कारणों के बाद एक कारण और है मेरा, जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अभी बात कही गई कि क्या हम रोकेंगे कचरा बाहर ना फेंका जाए। अगर कचरा बाहर जो फेंक रहा है उसको रोकने पे या तो कलेश होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा ग्वालियर शहर आवारा जानवरों की वजह से गंदा भी हो रहा है और जब हम देख रहे हैं काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, तो अगर उन पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपकी बात को देखिए, समय की पाबंदी है थोड़ा सा। धन्यवाद जी। 5 मिनट का और करेंगे। 2 लोगों को मैं जल्दी से मंच पर बुलाना चाहूँगा, पंजवानी जी और शैरिश जी, कृपया मंच पर पहुँचे। देखिए, एक ही 1 मिनट का वक्त है आप लोगों के पास। 1 मिनट में आप अपनी बात कह दीजिए और 1 मिनट में आप दोनों कोई अच्छे सुझाव हो तो बता दीजिए ग्वालियर को कैसे आगे ले जाना है। अभी चूँकि दाल बाज़ार का मैटर उठा था और दाल बाज़ार व्यापार समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, तो आदरणीय पार्षद जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद सारी व्यापारियों की मीटिंग करके ये समझाया जाएगा कि कचरा बाहर ना फेंकें, अपने यहाँ डस्टबिन रखें, उसमें डालें। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब भी कचरे की गाड़ी आती है, समय नहीं मिल पाता, उससे पहले गाड़ी चली जाती है। मैं ये चाह रहा हूँ जैसे आज आपने यहाँ प्रोग्राम रखा है, हाँ। ऐसे एक दाल बाज़ार में, एक लोहिया बाज़ार में, एक नया बाज़ार में, एक अच्छी कॉलोनी में इस तरीके से रखिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा इसका। बिल्कुल सर, देखिए आप संकल्प ले रहे हैं स्वच्छ रखने का, तो हम आपके यहाँ आ जाएंगे कार्यक्रम करने। आप आइए, आप सब लोगों को संकल्प लेना होगा वहाँ, बिल्कुल होगी कि सर जैसे कचरा नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल नहीं दिखेगा, आप आएंगे तो और ज़्यादा नहीं दिखेगा और आगे भी नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल करिए, बहुत बहुत आभार आपका। सर आप बता दीजिए क्या सवाल है आपका। मैं माननीय महापौर महोदय और एडिशनल कमिश्नर साहब का ध्यान आकर्षित करूंगा कि शहर में कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहां पर वहां के रहवासी अपनी स्वच्छता का स्वयं ही ध्यान नहीं रखते, नगर निगम से पूरी अपेक्षा करते हैं। हमको आपके माध्यम से उन कॉलोनियों में भी ऐसे शिविर आयोजित करने चाहिए, इस प्रकार की संवाद उन कॉलोनियों में भी करना चाहिए ताकि उनमें प्राथमिकता से ये अवेयरनेस आनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहते? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप क्या भाई साहब, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि हमारा ईयर इंदौर से भी अच्छा है, लेकिन वो मैं इसलिए कहता हूँ, जब गांधीनगर की गांधी रोड जो देखते हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि वाकई हमारा ग्वालियर बहुत सुंदर है। उसी तर्ज पे नगर निगम को आज और भी रोडों पे ध्यान देकर और उसी तर्ज पे उन रोडों को अगर वो बनाई जाएं तो मुझे लगता है कि ग्वालियर इंदौर, कोई बहुत जल्दी ये कहने में संकोच नहीं करेगा कि ग्वालियर इंदौर से भी अच्छा है। दूसरी बात, आदरणीय टी धर्मा साहब जब कलेक्टर थे माननीय, और आज जब उनके बेटे यहाँ पर आए हुए हैं, नई ऊर्जा, नई टीम, नई सोच के साथ जो टीम आज ग्वालियर में आई हुई है, ग्वालियर को नंबर 1 बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये बिल्कुल गारंटी है। केवल हमको थोड़ा सा अवेयरनेस करनी पड़ेगी। आज टेम्पू में, आज मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, जो टेम्पू में जो सवारियाँ बैठती हैं,
हर टेम्पो वाले को ये कह दिया जाए कि भैया अगर तू तम्बाकू वाली सवारी बैठा रहा है जो तम्बाकू खा रही है तो वो रोड पे चलते में ना थूके। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आए दिन जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो अपनी सवारी गाड़ी में बैठा, उसने पीछे से पिच किया और पीछे वाले से लड़ा। समझ गया। प्रतीक राव जी, आपको एक अच्छा सुझाव मिल गया। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो संवाद है ये सार्थक रूप लेता जा रहा है, और इसलिए ले रहा है क्योंकि लोगों की जागरूकता हमें दिखाई दे रही है। महापौर से लेकर ग्वालियर नगर निगम के अधिकारी, प्रशासन और इस शहर की आम जनता के साथ खड़े रहने वाले पार्षदों को अब ये संकल्प लेकर आगे बढ़ना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, अब उसको पूरी तरह से पूरा करने का समय आ गया है और ग्वालियर पीछे न रहे। इसलिए मिलकर सबको आगे बढ़ना होगा और स्वच्छता में एक नया मुकाम हासिल करना होगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।